हेलो स्टूडेंट। तो आज पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन वही नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन इसमें जो फंक्शन हम लोग को दिया होता है उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। जैसे कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब z यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंड कर रहा है। तो इसमें x एंड y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, उसमें क्या होता है, हाइट एंड तुम लोग का बेस चाहिए होता है। तो हाइट x हो गया तो बेस तुम लोग का y हो गया। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लोग का फंक्शन है, उसमें तुम लोग का दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, हाइट एंड बेस। तो हाइट एंड बेस के हिसाब से तुम लोग का एरिया चेंज होगा। उससे हम लोग का तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जिसमें वॉल्यूम हम लोग को निकालना है कोई भी 3D शेप का, तो उसमें हम लोग को तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए होता है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में नया क्या है, तो पहले हम लोग जो भी फंक्शन हम लोग को दिया होता था उसमें y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में दिया होता था। तो x क्या होता था हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता था डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट करते थे, dy बाई डी एक्स फाइंड करते थे, मतलब y को डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, x के हिसाब से y क्या चेंज हो रहा है। तो हम लोग का अभी जो हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो एक वेरिएबल के थ्रू से हम लोग निकालेंगे। मान लो कि x से हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल रहे, तो x चेंजेस होने पर z क्या चेंजेस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। लेकिन और एक जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जब हम लोग रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, इसमें x में करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, y में चेंज करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। तो एक ही साथ दोनों काम नहीं हो सकता। तो एक वेरिएबल को हम लोग को कांस्टेंट रखना है, दूसरा वेरिएबल में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे कि हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, सपोज x में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, और y में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पर तीन वेरिएबल है, सपोज x y z, तो मैं x में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, y में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो x एंड z कांस्टेंट रहेंगे, z में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो x एंड y कांस्टेंट रहेंगे। तो जैसे हम लोग डेरिवेटिव में कांस्टेंट को ट्रीट करते हैं ना, वैसे हम लोग ये वेरिएबल को वैसे ट्रीट करेंगे। अगर x में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y को वैसे ही ट्रीट करेंगे। जैसे कि मान लो तुम लोग का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, 0। अभी मैं x में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। y में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओनली कांस्टेंट, जहाँ पर खाली कांस्टेंट ही होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन कांस्टेंट के साथ अगर तुम लोग का कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगर वो मल्टीप्लाई होके है तो वहाँ पर वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो एक्स वाई, तो एक्स वाई को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स में, तो यहाँ पर वाई कांस्टेंट रहेगा, मैं खाली एक्स का डेरिवेटिव लिखूँगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का पहले बात करते हैं, जो नोटेशन हम लोग का बुक में है, क्या क्या नोटेशन हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी यूज़ करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर फंक्शन सपोज हम लोग को z दिया हुआ है, तो हम लोग इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको कैसे लिखेंगे। तो डिफरेंट नोटेशंस तुम लोग का, डेल z बाई डेल एक्स। तो डेल z बाई डेल एक्स मतलब z हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम लोग x में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। और उसको ऐसे भी लिखा जाता है zx और fx। तो ये सारे तुम लोग का डिफरेंट नोटेशन होते हैं। और विथ रेस्पेक्ट टू y में वैसे डेल z बाई डेल y, जेड वाई एफ वाई, तो ये तुम लोग का फर्स्ट ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये खाली नोटेशन है। अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर और जेड एक्स एक्स एफ एक्स एक्स, ठीक है। तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर जेड वाई वाई एफ वाई वाई, तो ये हो गया तुम लोग का सेकेंड ऑर्डर। और यहाँ पर क्या ना, सेकेंड ऑर्डर में हम लोग मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि जेड एक्स एक्स हो गया, दो बार एक्स में ही डिफ्रेंशिएट करना है, जेड वाई वाई हो गया, दो बार वाई में ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन को पहले एक्स में डिफ्रेंशिएट करके फिर बाद में
y में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर y में डिफ्रेंशिएट करके उसके बाद हम लोग x में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसको ये सिंबल में लिखा जाता है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब क्या है, पहले y में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर बाद में जो भी आएगा उसको x में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई, और उसको ऐसे भी लिखा जाता है जेड एक्स वाई, ठीक है, जेड एक्स वाई और एफ एक्स वाई। तो ये सब में क्या होता है ना, पहले y में डिफ्रेंशिएट किया जाता है फंक्शन को, उसके बाद x में उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और उसका जो उल्टा है एफ वाई एक्स और जेड वाई एक्स और डेल स्क्वायर जेड वाई डेल जेड। तो ये ठीक उसका उल्टा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले x में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको y में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मली डेरिवेटिव होता तो वैसे ही करेंगे। तुम लोग का प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल, ठीक है, और जो फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो सबको डाल के ही डेरिवेटिव करना है। खाली जब हम लोग का x में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो y को कांस्टेंट लेंगे, y में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो x को कांस्टेंट लेंगे। अगर फंक्शन में दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सपोज 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x y z, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो कुछ अलग दिया होगा, जैसे कि u दिया होगा या फिर v, तो उसमें क्या होगा, 3 तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो उसमें x में डेरिवेटिव करेंगे तो y z को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, बाकी नॉर्मली जैसे डेरिवेटिव होता है वैसे करेंगे। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन ले रखा है। पहला क्वेश्चन तुम लोग का ओनली अलजेब्रिक है, जिसमें x एंड y है। दूसरा हम लोग का फंक्शन है, साइन फंक्शन है। तो देखो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो हम लोग को यहाँ पर z दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला है, डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई। तो मैं डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड करता हूँ। डेल जेड बाई डेल एक्स मतलब क्या, इसको x में डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं बोला जब भी हम लोग x में वेरिएबल x में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर जो y है वो कुछ उसमें नहीं होगा, वो सिर्फ कांस्टेंट ही रहेगा। जो भी x का टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एज यूजुअल। जैसे कि हम लोग का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव 2x लिखेंगे, 2x। तो y वैसे ही कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर x है तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो हो गया डेरिवेटिव 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड करेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई। तो वैसे अभी x को कांस्टेंट रखेंगे, y का ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला टर्म में एक्स स्क्वायर है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कुछ करेंगे नहीं, और y का डेरिवेटिव लिखेंगे 1। फिर इसमें वैसे ही करेंगे, x कांस्टेंट y स्क्वायर का 2y, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू y। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर तुम लोगों का फंक्शन दिया हुआ है साइन, उसके अंदर दिया हुआ है एक्स बाय वाई। तो कहीं पर भी तुम लोगों का अगर फंक्शन आ रहा है तो पहले हम लोग का जैसे फंक्शन का रूल होता था ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था, तो पहले हम लोग को वही करना है डायरेक्ट। अभी हम लोग एक्स एंड वाई का तो डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले साइन फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर साइन का पहले डेरिवेटिव होगा, उसके बाद साइन के अंदर जो दिया हुआ है एक्स बाय वाई उसका डेरिवेटिव होगा चेन रूल में। तो अभी साइन एक्स बाय वाई, तो साइन का डेरिवेटिव हम लोग को मालूम है क्या होता है, कॉस होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉस एक्स बाय वाई। तो साइन का काम खत्म हो गया, साइन का डेरिवेटिव हम लोग लिख लिए। अभी एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव करना है, तो किस में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, क्योंकि हम लोग वही फाइंड कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स बाय वाई। अभी देखो वाई का तो कोई काम नहीं है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग x में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y वैसे रहेगा, x का ही डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये हो गया cos x बाई वाई इंटू 1 बाई वाई, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, डेल जेड बाई डेल एक्स। अभी क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई। तो डेल जेड बाई डेल वाई, तो वही चीज़ करना है, पहले साइन के लिए cos होगा, उसके बाद जो x बाय वाई है उसका डेरिवेटिव y में करेंगे।
तो साइन के लिए क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई वाई के लिए कॉस एक्स बाई वाई, ठीक है, कॉस एक्स बाई वाई इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स बाई वाई। तो ये हो गया कॉस एक्स बाई वाई। अभी डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स बाई वाई, तो एक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा और 1/y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y का डेरिवेटिव होता है -1/y²। तो 1/y का डेरिवेटिव हम लोगों को लिखना है -1/y², तो क्या हो जाएगा -x/y²। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। एग्जाम्पल 2 में मैंने लिया हूँ z = x - y/x + y एंड इसको फाइंड करना है। तो इसमें क्या हम लोगों को फाइंड करना है, del z बाई del x फाइंड करना है एंड del z बाई del y फाइंड करके यहाँ पर डाल के क्या वैल्यू आ रहा है उसको चेक करना है। तो देखो यहाँ पर तुम लोग का अभी डिवीज़न रूल आएगा, क्योंकि हम लोग का जो डायरेक्ट तो इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं क्योंकि x - y x + y। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड रूल डालना पड़ेगा। तो del z बाई del x मतलब del बाई del x ऑफ x - y बाई x + y। और डिवाइड रूल क्या होता है, तुम लोग fx बाई gx मतलब gx डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx डेरिवेटिव ऑफ gx बाई gx²। और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो x + y अभी हम लोग जो डेरिवेटिव करेंगे किसमें कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x में। यहाँ पर दो टर्म है, अलग अलग डेरिवेटिव करना है। पहले x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और y का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, क्योंकि हम लोग मालूम है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, ओनली कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई होता है देन कांस्टेंट साइलेंट रहता है, हम लोग वो फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 0, y का डेरिवेटिव ओनली y है तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस x माइनस y। तो यहाँ पर भी वैसे होगा 1 + 0 डिवाइडेड बाई x + y होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 - 0 मतलब क्या 1, तो ये हो गया 1 मतलब 1 इंटू दिस इक्वल टू दिस, ये भी हो जाएगा 1। अभी ब्रैकेट हटाएंगे तो x + y माइनस x ये प्लस y, तो x कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2y बाई x + y होल स्क्वायर। अभी y में डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तुम लोग का डिवीज़न रूल आएगा। तो जो del बाई del x लिखे थे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओनली del बाई del y लिखेंगे बस। फिर अभी y में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा तुम लोग का x + y इंटू, अभी x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि हम लोग y में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो गया, तो x का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 और ये हो गया तुम लोग का x माइनस y, इसका डेरिवेटिव हो गया 0 + 1। अभी ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस x + y माइनस 1, तो माइनस x माइनस y और ये माइनस x + y। सॉरी y कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा -2x बाई x + y का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तुम लोग का फंक्शन कैसे दिया हुआ है f(x, y)। तो समटाइम्स ऐसे दिया होता है f(x, y) हम लोग का फंक्शन, तो इसको हम लोग f ही पकड़ते हैं कि इसका नाम क्या है फंक्शन का, f। जैसे कि z दिया हुआ था ऐसे हम लोग का f दिया हुआ है। तो क्या निकालना है f(x), तो ये क्या नोटेशन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू x में। और जो 2 1 दिया हुआ है क्या है, तो हम लोग का जो वेरिएबल किस ऑर्डर में दिया है, पहले x फिर y। तो ये जो 2 1 मतलब x2 y1, तो इस डेरिवेटिव करने के बाद उसको डालना है, x के जगह में 2 y के जगह में 1। और ये 2 1 इसमें भी डेरिवेटिव करने के बाद 2 1 डालना है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे f(x) क्या होता है,
partial derivative with respect to x of f. f is 2x minus 3y by x square plus y square. तो यहाँ पर भी तुम लोग का डिवीजन रूल आएगा, तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर पहले 2x है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है एंड 3y का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. 2x माइनस 3y, इसका क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का कितना होगा 0 होगा, बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर क्या है 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर. फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पर 2x है माइनस 2x इंटू 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6xy बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर. और 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. तभी हम लोग को जो वैल्यू डालना है, क्या वैल्यू डालना है 2 1. तो वैल्यू डालते हैं एफ एक्स ऑफ 2 1. तो x के जगह में 2 डालते हैं, y के जगह में 1 डालते हैं. तो पहले वाला क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि y 1 है तो ये हो जाएगा 2. फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 8. फिर 6 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 12 बाय 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 होल स्क्वायर. तो ये हो गया तुम लोग का 14 माइनस 8 6 बाय 25. अभी एफ वाई मतलब वाई में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एफ वाई इज इक्वल टू डेल वाई ऑफ दिस. तो डिवीजन रूल पहले आएगा, तो इसमें डेल वाई रहेगा, तो ये तो सेम रहेगा. अभी इसका डेरिवेटिव जो होगा पहले 0 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव माइनस 3y का कितना होगा -3. और ये तुम लोग का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y. और तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर, ये हो जाएगा -3y स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम लोग का 2y माइनस 2y इंटू 2x माइनस 4xy और माइनस माइनस प्लस 6y स्क्वायर. तो ये कितना हो गया -3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. तो ये हो जाएगा +3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4xy. तो इतना आ रहा है. अभी हम लोग डालेंगे 2 1. तो एफ वाई ऑफ 2 1, तो x के जगह में 2, y के जगह में 1. तो y के जगह में 1 डालने पर कितना होगा 3 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12. फिर लास्ट वन इज 4 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 8 -8. ठीक. तो ये हो गया -20 प्लस 3 -17 बाई 25 -17 बाई 25. तो चलो अभी हम लोग 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला क्वेश्चन. तो सपोज हम लोग को दिया हुआ है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स. ठीक है. तो हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड. तो इसको हम लोग को फाइंड करना है. तो देखो जब भी 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो मेन हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल u है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z है. तो x में डिफरेंशिएट जब भी करेंगे हम लोग y और z को कांस्टेंट रखेंगे और y में डेरिवेटिव करने के वक्त
एक्स एंड जेड को कांस्टेंट रखेंगे और जेड में जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स एंड वाई को कांस्टेंट रखेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा मेरा, पहला टर्म में देखो क्या है, हम लोग को इतना जानना है कि एक्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो खाली एक्स का ही डेरिवेटिव होगा, उसके साथ अगर कोई भी वेरिएबल है तो वो वैसे ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख देंगे 2x, वाई वैसे ही रहेगा। इसमें देखो एक्स नहीं है तो ये क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट हो गया। एक्स में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये टर्म हो गया कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 एंड लास्ट वन जेड स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो गया तुम लोग का 2xy प्लस जेड स्क्वायर। अभी y में डेरिवेटिव करते हैं, y में डेरिवेटिव करेंगे तो पहला एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे, दूसरा में y स्क्वायर है तो 2y लिखेंगे डेरिवेटिव, z कांस्टेंट रहेगा, इसमें y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz एंड द लास्ट वन डेल यू बाई डेल जेड। अभी z में डेरिवेटिव करेंगे तो पहला में z नहीं है तो ये हो गया कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हो गया 0, और इसमें तुम लोग का z है तो उसका डेरिवेटिव 1 लिखेंगे, वाई स्क्वायर इंटू 1, और ये जेड स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव 2z इंटू एक्स, तो ये हो गया तुम लोग का वाई स्क्वायर प्लस 2zx। नाउ ये तीनों को ऐड करते हैं क्योंकि वही फाइंड करने के लिए बोला है। सो नाउ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, तो ये तीनों को ऐड करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है u इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, तो हम लोग को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका भी दूसरा मेथड है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा तुम लोग का। जो होमोजीनियस फंक्शन होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव में उसका जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई करके होमोजीनियस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी तो मैं नहीं बताया हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसको नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये x में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log का हम लोग को मालूम है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log का अंदर ये चीज़ उसका x है तो 1/ इसको लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अभी और चेन रूल आएगा तो लॉग का काम हो गया। अभी उसका अंदर में जो है उसका डेरिवेटिव करना है, किस में करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में। तो एक एक टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का 0 एंड 3xyz, मतलब यहाँ पर x है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3yz। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3yz बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो बाकी का जो दो डेरिवेटिव है उसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को पता चल रहा है कि लॉग है तो ये चीज़ तो पहले रहेगा सब में, और बाकी इसको हम लोग एक्स में किए। अभी वाई में करने पर खाली वाई का डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर, बाकी ये हो जाएगा 3xz। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3y स्क्वायर माइनस 3xz बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और डेल यू बाई डेल जेड वो क्या होगा, 3z स्क्वायर होगा माइनस 3xy बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अभी क्या करना है हम लोग को, क्या फाइंड करना है, x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, y मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, z मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर तीनों को ऐड करेंगे। सो नाउ दिस वन इज इक्वल टू, तभी मल्टीप्लाई करो, पहला मेरा डेल यू बाई डेल एक्स क्या था, ये था, और देखो सब में डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्ट डिनोमिनेटर एलसीएम ले जा रहा हूँ, तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz, ये हो गया मेरा एलसीएम।
तो अभी पहला वाला में क्या मल्टीप्लाई करना है, x करना है, दूसरा का न्यूमरेटर में y, तीसरा का न्यूमरेटर में z मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसमें x मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3x³ माइनस 3xyz, ये हो जाएगा 3y³ माइनस 3xyz, 3z³ माइनस 3xyz। तो ऊपर क्या हो गया, 3 कॉमन लेने पर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz माइनस 3xyz बाय x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो गया 3। सो आई होप मेरा वीडियो तुम लोगों को पसंद आया और तुम लोगों को समझ में भी आ गया कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो बाकी इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए मैं खाली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व किया हूँ। तो होगा अगर तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करूँगा पार्शियल का, और जो तुम लोगों का ऑयलर्स थ्योरम है जो हम लोग होमोजीनियस फंक्शन में अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।